हेलो 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 कौन? हेलो हेलो अरे हेलो? हेलो अरे कौन? भाई साहब चिबड़ी मोहल्ले में शमसुद्दीन जी रहते हैं। अबे तो रहते होंगे। और तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चिबड़ी मोहल्ले में ना, मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा। शमसुद्दीन जी रहते हैं जिनने FIR करवा दिया है। अबे तो क्या मैं कमिश्नर लग रहा हूँ? उसने FIR करवाई है। सुन तो है, पूछो तो क्यों कटवाई, क्या हुआ? 1 मिनट लगेगा ना, बोल तो रहा हूँ ना पूरा। भाई तो बता क्या हो गया? मेरा एक दोस्त है कादम्बरी। अच्छा घंटा अच्छा, उसकी शादी है, उस दिन लगन है और उस दिन इतना ज्यादा बुकिंग है कि कोई डीजे नहीं मिल रहा है। साले जो चाटा मारूंगा। जब डीजे नहीं मिल रहा है कोई, तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया। अबे तो तू उसके बाप को बता ना, मुझे एक क्यों बता सेकंड रहा तो है? सुन लो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। अबे तो जी बता हमारे फोन में घुस के चाटा मारूंगा। एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ। एक से तो जैसे उनके पिताजी ने मेरे को फोन किया। किसके पिताजी ने? अरे शमसुद्दीन के पिताजी ने। अरे नहीं यार, तुम इस कादम्बरी के पिताजी ने। यार शमसुद्दीन जी ने तो FIR करवाया है। अरे हाँ बता जल्दी। सॉरी। तो देखो, पिताजी ने फोन कर दिया कादम्बरी के, तो उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे। अरे उनने जो बोला पत्थर की लकीर। अब डीजे मिल नहीं रहा था। उनने बोला कि बउआ तेरे को टैलेंटेड है, तेरे को देखना है। तो वो देखने के चक्कर में आज देखो ये बात हो गई है। अरे शमसुद्दीन की FIR कहाँ से आ गई? वही बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट। कैन यू पे द अटेंशन इफ यू डोंट माइंड फॉर बस बिकॉज ऑलरेडी वाई यू पान मसाला खाना अरे वन। तो जब उनने बोला कि बउआ तेरे को देखना है, डीजे नहीं मिल रहा है, तुझे समा बांधना है। हाँ शमसुद्दीन जी की जो बड़ी बेटी है, उसका नाम समा शरीफ है। तो उसी का हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिठा दिया मैंने। अब उसकी शादी के वेन्यू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ शमसुद्दीन जी ने FIR करा दिया, दूसरी तरफ तलवार लेके घूम रहे हैं। समा बंधी हुई है। वो तलवार ना तेरी नहीं डालेगा, देखिए डालेगा तुझे बताएगा वो। गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत क्या बोल रहा है? समा नहीं बांधूंगा। उनने पापा ने बोला किस तो उसके बाप के सामने जाना। किसके बाप के सामने? शमसुद्दीन के बाप। आगे शमसुद्दीन के बाप ने नहीं, कादम्बरी के बाप ने बोला था ना यार। साले आपने कहा। अरे कौन हुआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने हो। किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब। तो इस बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास। सर्दी में गर्मी का ऐसा किस विषय पर चर्चा कर ली है? हाँ, ये कैसे मिलेगा? बैरागी जी इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है। प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई भाई साहब, आप लाइन पे हैं? तब अभी लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ, आपको। बैरागी जी सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर भाई साहब, गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे नहीं उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या? गाजर का हलवा। हलवा 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 हलवा। इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो NGT जो कि प्रदूषण को दूर करती है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है RGT क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है। हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है। उसे कहते हैं RGT। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है। और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी? इतना गंदा बोल रहे हैं। मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा तुम्हारा। नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। जानता हूँ कि आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनने फोन काट दिया। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ बोल भाई, बहुत जल्दी बोल यार, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, हाँ वो थोड़ा सा पतला है। अच्छा। मैंने सोचा तो कुछ लेता क्यों नहीं है तू? मैं सुनो तो, मैं तो जाता था जब वजन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना। अच्छा। तो जो वजन की मशीन होती थी, हाँ। उसमें से आवाज आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो तो वजन किसका दें। हाँ। तो सुबह सुबह केले खाया कर ना तू। तो केले खाया कर। और उसके लिए फोन ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था,
क्योंकि अच्छा। मेरी मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आए। अच्छा 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे। अच्छा मैं घसीट के ला रहा था क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता। अच्छा फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की अच्छा आके खड़ी हो गई और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की, कैसी लड़की? सुंदर सी खूबसूरत खूबसूरत वो उतरी मेरे तरफ देखते हुए, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे हाथ से झोला छूट गया। वो मुझसे अच्छा। कहती है एक्सक्यूज मी, क्या आप नजदीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला। क्यों जेब में हाथ क्यों डाला तूने? हाथ जेब में डाला कंघा निकालने के लिए। मैंने अपने बाल अच्छा। सेट किए, लड़की के पास गया। लड़की मुझसे कहती है आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं। मेरे मन में अच्छा। लड्डू फूटा। मैं अच्छा। गाड़ी में बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही अच्छा। खूबसूरत बंगला था। अच्छा। बंगले के अंदर नौकर चाकर, मैं सोफे पे बैठा, वहां से 2 बच्चों का हाथ पकड़ते हुए लेडीज आई। अच्छा वो कहती है ये मेरे बच्चे। धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों ये देखो अंकल को। मैंने कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो। ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में 50 रुपए रख के कहती है बाहर छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जाना। अब ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? गलत मत बोलिए ना। अब एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया मेरा दिल। अबे तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ूं वहीं से आगे। गलत बोल रहे। मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? क्या? उन लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे, 6 किलो आलू थे उसमें। अच्छा उसमें टमाटर तो नहीं थे ना? नहीं टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर वैसे ही बहुत महंगे हैं। बेटा तू भी जोक मार रहा है क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ। गरीब गरीब तेरी गई ठीक है। गंदा मत बोल। अबे वो रख दे ठीक है। हेलो हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो काम बताओ। काम ये था कि आजकल बड़ा पोल्यूशन हो गया है। तो क्या करूं? शहर में धुआं सा लग रहा है। तो मैं क्या करूं भाई? नहीं इससे आपको क्या लगता है, मतलब क्या है? क्या है? धुआं ही धुआं है और क्या होता? पोल्यूशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है मतलब? खांसी जुकाम बुखार खांसी और जुकाम काफी बुखार। दिक्कत होती है। अरे आप नेगेटिव बोलते हो, इससे तो पॉजिटिव भी बहुत सारा है। क्या है पॉजिटिव बताइए मुझे। तो इससे क्या होगा ना, ट्रैफिक की सुविधा होगी। पता है कैसे? कैसे? ट्रैफिक दिखाई नहीं देगा। वरना ट्रैफिक दिखता है तो लोग टेंशन में आके कहते हैं अरे इतना ट्रैफिक है, इतना धुआं दिखाई नहीं देगा। क्या करूं? ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा या दिखाई देगा? एक सेकेंड, बात से तू क्या लेता है? अगर आप तूने इतने मुझे फोन क्यों किया? वही बता रहा हूँ, इसका पॉजिटिव बता रहा हूँ। अब जैसे आपने पॉजिटिव नेगेटिव छोड़, तूने मेरे पास फोन क्यों किया? अगर आप सड़क पे खड़े होके खाना खोलेंगे ना, ठंडा खाना मैं सड़क पे भी खोलूंगा। नहीं, मैं तो suppose- अपने घर पे खोलूंगा, अपने ऑफिस नहीं, पे खोलूंगा। आपकी आवाज से तो लग रहा है पार्किंग में खड़े होके खाना खाते हो स्कूटर पे रख के। ऐसा है तो फालतू मत बोल। सुनिए, अगर खाना आप सड़क पे खोलेंगे तो ठंडा खाना भी गर्म दिखेगा। बताओ क्यों? क्यों? बता क्यों? चल बता। क्योंकि क्यों? धुआं है ना, तो लगेगा खाने में से धुआं निकल रहा है, तो गर्मा गर्म जैसा फीलिंग आएगा। धुआं तेरी को निकाल दूंगा मैं। एक सेकंड, बहुत आदमी एक दूसरे से दिल से प्यार करेगा। पता है कैसे? बता कैसे? एक दूसरे की शक्ल धुआं में दिखेगी नहीं, तो दिल से ही प्यार करना पड़ेगा। तेरी का फोन काट। गलत बोल रहे हैं आप। एक से अगर दिल टूटने के बाद आपका दिल जला, हेलो, तो लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि इतना धुआं है। दिल जलने के बाद धुआं है क्या, वो कौन सा? कुछ और भी जल सके? कुछ और भी जल सके मतलब? दिल के अलावा कुछ और भी जल सकता है। पेट की बात कर रहे हैं आप? पेट? मैं पेट की नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी मतलब? अच्छा आप आंखों की बात कर रहे हैं, रात को लेट नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी? अच्छा, चाय, गर्म चाय पीने से जुबान जल जाती, जुबान की बात कर रहे हैं? अरे उसकी ग से ना? आगे से ग से। अच्छा गला जलने की बात आप कर रहे हैं? तेरी थाली Oh my God! कान से खून आ रहा है। कान से तेरी खून निकाल। तो मुझे जानता नहीं। तुझ जैसा इतना गंदा आदमी गाली दे रहा, मैं तुझे जानना भी नहीं चाहता। तेरी मैं सॉरी, मैं कह रहा था हम लोग सफाई करवाते हैं। हाँ तो अगर आप इच्छुक हैं इसके लिए, हाँ तो इस पे बात की जा सकती है। अरे किसी भी क्लीनिंग पे हमारी हाँ सुनो, पहले तो बेबेनी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यू इन इनोसेंट वे, मैं अगर तमीज से बात कर रहा हूँ। किस चीज की सफाई, किस चीज की क्लीनिंग की बात कर रहा है भाई? तू बता भाई। मैं कह रहा हूँ फोन की सफाई।
फोन के समय दिवाली के बाद देखिए फोन में इतने सारे मैसेजेस होते हैं, इतने सारे जिफ्स होते हैं, आजकल जिफ्स भी होते हैं, पहले अच्छा। चिप्स होते थे, अब जिफ्स जिप्स होते हैं, वीडियो मैसेजेस होते हैं, तो वो हाँ। सारा कुछ हम लोग डिलीट करवा के साफ करके फोन का वापस से जितना भी अबे मेरे को नहीं डिलीट करने, मेरे को मेरे घर वालों के मैसेज वगैरह होते हैं, मेरे को नहीं काटने। हकने ठीक है, काटने हाँ। नहीं हटाने, कब तक रखोगे आप हैं? इतनी 7 दिवाली से मैंने रखे हुए हैं। और अच्छा, वही पिछली 7 दिवाली से अभी तक मैसेजेस रखे हैं। हाँ, देख लो, सफाई करवा लो अगर चाहो तो। मुझे सफाई नहीं करवा। अब अबे बार बार फोन कर रहे, हमको सुबह दिमाग खराब कर रहा है तू। हेलो हेलो, हेलो एक्सक्यूज मी, हाँ जी, मैं सुरभि बात करी थी उनसे। हेलो, हाँ जी मैडम बोलिए। ये आप हेलो क्या गलत बोल रहे हैं सब, ये क्या हो गया? मैडम पता नहीं, वो कुछ एक कह रहे हैं कि सेकंड, फोन मैं साफ करवा लो, फोन क्लीन हेलो, करवा एक लो। सेकंड, नहीं आप दिस इज रिगार्डिंग दी प्लान। हाँ जी बात कर सकते हैं भी इंग्लिश और हिंदी? मैम, हिंदी में हिंदी में, ठीक है जी, बात करना। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, मैं 5 GB का बढ़ा के 10 GB का बोल दिया ना, 10 GB का हो जाएगा। 6 बार फोन कर लिया आपने, लेकिन बढ़ा नहीं रहे हो मेरे। नहीं तो लिमिट 5 से 10 GB हो जाएगी। 1 मिनट, अपने मोबाइल के IMEI नंबर बताइए, मोबाइल की सेटिंग्स में जाके। अच्छा, मैं एक मिनट मैं ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट बाद। हाँ, सेटिंग्स में जाइए। इसका EMI नंबर है। हाँ, ठीक है, ग्रेट। तो एक सेकेंड, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, हाँ जी, ये आपका वाला सेट है? है। अच्छा, नोट, ठीक है। हाँ जी, लेकिन हाँ। इसमें तो आपका तो 32 GB है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। ये बढ़ के देखिए 32 GB में तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका 31 GB ऑलरेडी फुल दिखा रहा है। अच्छा, तो मैडम बार बार आप लोग फोन करते नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। डाटा लिमिट बढ़ा देंगे, लेकिन डाटा आप लोग लिमिट बढ़ाते हो नहीं। डेटा लिमिट बढ़ जाएगा, लेकिन आपके फोन में डाउनलोड करने के लिए मेमोरी नहीं ना। आप 32 GB का आपका फोन है, 31 GB भर गया है, तो आप डाउनलोड ही कैसे कर पाओगे? कोई नहीं मैडम, फिर मैं अपने फोन की मेमोरी खाली कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मैडम। हाँ। आप बढ़ाओ, मेरी लिमिट बढ़ाओ, मैं अभी खाली कर देता हूँ इसको। आप खाली कर देंगे? हाँ जी हाँ जी, मैं अपने। सकती हूँ, एक सेकंड कॉल ट्रांसफर, बात कर लीजिए इनसे। ठीक है मैडम। हेलो, हेलो, एक सेकेंड, इंग्लिश हिंदी? हिंदी में हिंदी में। हाँ, हिंदी में ही मैं बोल रहा था, फोन डिलीट कर दे मेमोरी अंदर का फोटो। अरे फिर आ गया फिर। मैं कह रहा था ना तुझसे कि फोन कर बोल रहा था मैं डिलीट करवा ले, तब सफाई नहीं करवा रहा। अब लेडीज बोल रही है तो डेटा के लिए फोन सफाई करवा रहा है, मैं डिलीट कर दूंगा। मैं सॉरी, मैंने आपको निद्रा तो भंग नहीं की मैंने आपकी। कौन बोल रहा है? चलो, मेरे से ज्यादा तो पीछे कोई भंग कर रहा है। चिल्ला, कौन है पीछे? नमस्कार, कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा था। बोलो। 2 मिनट चाहिए। उसकी। किसकी नहीं, क्यों चाहिए पूछते, किसकी? अच्छा, क्यों? मैं कह रहा था, ऋषिकेश में बहती गंगा, हाँ। चलने के बाद जो चालते हैं उसके बाद जो आटा निकलता है वो, अच्छा, दिवाली के टाइम हमारा घर। क्यों यार? एक से सॉरी, हेलो, अनुपम खेर का सर। ओ गलत आदमी है। कौन? अनुपम खेर? नहीं, आप ऋषिकेश में बहती गंगा, आप पूरा सुन नहीं रहे। दिवाली पे हमारा घर। ओ दिवाली में पटाखे भी होते हैं, गोला बम डाल दूंगा में। ऐसे गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा तू पता नहीं बहुत हो रहा है, आदि पता नहीं में डाल रहा है तू। एक सेकेंड, देखो मैं एकदम साफ बात करता हूँ, आप गलत मत बोलिए। अच्छा, कैसे साफ बात कर रहा है? ये सारी साफ बातें तो हैं। अनुपम खेर जी का सर, ऋषिकेश की गंगा, तो एकदम साफ बात। अच्छा, ये साफ है। सही है। अच्छा ना, मजा आया ना? चल, रहता है, बिल्कुल बहुत मजा आया। दिवाली के बाद अपना घर, मतलब दिवाली की सफाई होती है। हाँ, तुषार कपूर की पिक्चर में थिएटर, वो भी साफ होता है। हेमा जी जो आड़ो बेचती है, उससे निकला हुआ पानी। और तेरी ए, क्या है? मतलब वो कैसे? साफ कर लिया कर, वो भी नहीं है। कुत्ते के बैठने की जगह, वो कैसे? वो भी साफ करके बैठता है, तू भी कर लिया कर। डंडे मारूंगा ना। आलिया भट्ट का दिमाग। क्या दिमाग उसका? ठीक है, गलत बोल रहे हैं आप। बल्लभ क्या बोल रहे हैं? वाले फोन बैग में देख, साफ बात कर। लूंगा आगे। कौन? ये बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कौन हुआ? तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए विदेश जाना है, ट्रेनिंग के लिए। कैसी स्कॉलरशिप चाहिए? होनोलुलु नामक एक जगह है। ये कौन सा लुलू? नहीं, होनोलुलु। अच्छा, फिर? होनोलुलु में ना
हाँ पैराशूट से ऊपर से जंगल में कैसे कूदते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। अरे यार बना रहे हो मुझे। नहीं सही में वही जाना है। अच्छा तो मैं क्या करूँ? पूछो वहाँ क्यों जाना है? वहाँ क्यों जाना है? यार इसके पीछे एक लंबी कहानी, अगर आपके पास समय है तो बताऊं। हाँ बताओ। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बउआ तेरे दिमाग में भूसा है, हाँ। गोबर है, तो मेरे दिमाग का दही करता है। अच्छा। यानी दिमाग में भूसा है, गोबर है, दही है। हाँ। तो इसका मतलब जरूर दिमाग में भैंस और तबेला होगा। हाँ पक्का। भैंस दिमाग में दूध दे रही है, हाँ। वो फट जाएगा क्योंकि गर्मी आ गई है। हाँ। तो दिमाग का जो दूध है उसे गर्म करने के लिए ईंधन की जरूरत है। हाँ। गैस के दाम कितने आसमान छू गए हैं। हाँ बिल्कुल छू गए। आगे इसलिए मैं चाहता हूँ अब लकड़ी जला के उस पर दूध गर्म कर दूंगा जो दिमाग में है। हाँ। अब लकड़ी कहाँ मिलेगी आप बताइए? अरे जंगल में जंगल में मिलती है, इसीलिए मैं होनोलुलु जाके पैराशूट पहन के जंगल में कूदूंगा। अच्छा। वहाँ से वो लकड़ी लाऊंगा, उसी पर दूध गर्म कर दूंगा, तब दिमाग का दही। और कुछ कहना है? नहीं बस आप पैसा दे दो तो मैं होनोलुलु की फ्लाइट बुक कराऊं। तुम्हें होनोलुलु जाना है ना? होनोलुलु नहीं, होनोलुलु बोल तो पानी दे। हाँ जाना है, फ्लाइट से जाना है। तो साले वो जो फ्लाइट में तुम्हारी घुसेड़ देंगे। लकड़ी लेने जाना है, दूध गर्म करना है। वो लकड़ी दूध दही भैंस सब से